प्रोफेसर असद सलीम शेख आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बाबा गुरु नानक साहब के जन्मदिन के हवाले से उनके बारे में कुछ बातें करेंगे। बाबा गुरु नानक साहब का जो पैदाइशी मुकाम है वो ननकाना साहब है। उनका जन्म स्थान भी वहीं है, गुरुद्वारा भी वहीं है। इसके अलावा भी 7 गुरुद्वारे हैं वहाँ पे, जहाँ आजकल बहुत रौनक है। उनकी तारीख़ पैदाइश के हवाले से जो हर साल वहाँ तकारीब होती हैं, उन तकारीब में शिरकत करने के लिए हमारे बहुत दूर दराज से भी सिख यात्री आते हैं। बाबा गुरु नानक साहब के बारे में मैंने बहुत सारा मुतालिया किया और जैसे जैसे मैं उनका मुतालिया करता चला गया तो उनकी शख्सियत से मैं मुतासर होता चला गया। उसकी वजह एक तो ये थी कि उन्होंने उस दौर के अंदर हिंदू मज़हब के अंदर ऐसी इस्लाह पैदा करने की कोशिश की कि जिसका बुनियादी मकसद लोगों के दरमियान मुसावात पैदा करना था, लोगों के दरमियान मोहब्बत और भाईचारा पैदा करना था। और इसके लिए उन्होंने वही तरीका अख्तियार किया जो हम समझते हैं कि सूफिया का तरीका होता था। तौहीद के वो कायल थे, ऊंच नीच के फ़र्क के वो कायल नहीं थे। जो हिंदुओं के अंदर ज़ात पात का निज़ाम था उसके वो मुखालिफ थे, बुतों की पूजा के वो मुखालिफ थे और इसी वजह से एक ही रब की पूजा करने के और उसकी तबलीग के हवाले से वो कायल थे और उसके लिए वो निकलते थे। बाबा गुरु नानक साहब जब बचपन में, ज़ाहिर है कि इनके वालिद साहब जो थे कालू महता, कालू उनको कहते थे। वैसे तो उनका असल नाम चंद था। वो जो वहाँ ननकाना साहब, जो उस वक़्त ननकाना साहब नाम नहीं था, तलवंडी बुवे उसका नाम था। तो वहाँ का जो राय बुलार वो बहुत बड़ा मुसलमान ज़मींदार था, सैकड़ों मुरब्बा ज़मीन का मालिक था। तो कालू जो था नानक साहब के वालिद, वो उनका मुंशी था। तो नानक जब पैदा हुए तो शुरू से ही लड़कपन और बचपन से ही उनके अंदर ऐसी खसूसियात थीं कि जिसको राय बुलार ने भांप लिया था और इसी वजह से वो अपने एक कारिंदे के बेटे की हैसियत से उनको नहीं देखते थे, बल्कि एक अलग शख्सियत के तौर पर उनको देखते थे कि जिसके अंदर कुछ अलग सी चीज़ें उनको नज़र आती थीं। मसलन मैं 2-3 वाक़यात आपको बाबा गुरु नानक साहब के बताना चाहूँगा कि जिनकी वजह से उनका विज़डम हमें नज़र आता है। उनके अंदर एक लॉजिक थी, प्यार था इंसानों के लिए, मोहब्बत और भाईचारा था इंसानों के लिए दिल के अंदर उनके। मसलन उनकी 11 साल की उम्र में शादी कर दी गई थी और वो काम काज की तरफ माइल नहीं होते थे, उनकी तबीयत ऐसी नहीं थी। तो उनके वालिद कालू का ये ख्याल था या दिल था कि ये कारोबार करें, खुशहाली हासिल करें। चुनाचे एक दफ़ा उनको अपने एक मुलाजम के साथ वो भेजा कि 20 रुपये देकर कि चूड़काना जो मौजूदा फ़ारुखाबाद कहलाता है, वहाँ की मंडी से सौदा सलफ लाएं और यहाँ आकर उसका कोई छोटा मोटा बिजनेस करें, दुकानदारी करें गांव के अंदर। तो वो गए अपने नौकर के साथ। वहाँ चूड़काना के करीब ही जब देखते हैं कि कुछ साधु बैठे हुए हैं और वो कई दिन से भूखे हैं, उनको खाना नहीं मिला। तो आपने उनको 20 रुपये दिए, जिस 20 रुपये से वो सौदा लेने उनके वालिद साहब ने भेजा था। तो वो 20 रुपये उन्होंने लेने से साधुओं ने इनकार किया, कहते हैं जी हम तो पैसे नहीं लेंगे, हम तो भूखे हैं। तो फिर उन्होंने अपने मुलाजम को जो साथ गया था उसको मंडी में भेजा कि इनके लिए खाने पीने की कुछ चीज़ें ले आए। उसी रकम से जो सौदा सलफ लेने के लिए वो भेजा गया था। तो 20 रुपये का वो सौदा सलफ लाकर, खाने पीने की चीज़ें लाकर उनको साधुओं को बांट दी और उनकी भूख मिटाई। वो वापस आए तो वालिद ने पूछा कि वो सौदा कहाँ है। आपने कहा कि वो मैं सुच्चा सौदा ले आया हूँ। कई लोग कहते हैं ये सुच्चा नहीं, सच्चा सौदा है। तो वालिद बड़ा नाराज़ हुए, उन्होंने थप्पड़ भी उनको लगाया, जिससे राय बुलार ने बड़ी नाराज़गी का इजहार किया। तो उन्होंने कहा मैंने कोई घाटे का सौदा नहीं किया उनको 20 रुपये देकर, मैं तो बड़ा सच्चा सौदा ले आया हूँ। तो इस तरह के ख्यालात और इस तरह का फ़ेल उनका था। हम देखते हैं कि एक उनके साथ रहने वाले उनके खिदमत गुजार जो थे वो राय बुलार के, जिस तरह से कालू उनके खिदमत गुजार थे, इस तरह बाबा नानक के एक मुसलमान जो थे वो खिदमत गुजार थे, बाबा मर्दाना। तो जब वो
बाबा गुरु नानक का अपनी मंजिलों को तय करते हुए एक ख़ास हैसियत तक पहुंच गए और इन मंजिलों को तय करने के लिए उन्होंने मक्के का सफ़र भी किया, मदीने का सफ़र भी किया, बगदाद शरीफ भी गए, श्रीलंका गए, अफ़गानिस्तान गए, कई मुल्कों की सयाहत की। तो फिर वो अपने तबलीगी सफ़र पर मुख्तलिफ़ औक़ात में निकलते थे। तो एक दफ़ा बाबा मर्दाना के साथ वो गए, कसूर के साथ एक गांव है, वहाँ गए तो एक ख़ास तरीका जो उस वक़्त होता था कि अपने बाबा मर्दाना को साथ लेकर, ढोलची भी साथ होता था, लोगों को इकट्ठा करते, उनको तबलीग करते, उनको ऊंच नीच के फ़र्क के बारे में समझाते, इसके ख़ात्मे की बात करते, लोगों के दरमियान मोहब्बत और भाईचारे की बात करते, बुतों की पूजा से मना करते। ये सारी तबलीग उनका मरकज़ थी। वहाँ गए वो गाँव के अंदर, तो गाँव के लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, उनकी आवभगत नहीं की, उनको पानी भी नहीं पूछा, उनको रात भी नहीं रखा। बाबा जी वहाँ उस गांव से निकल आए और उनको दुआ दी कि शाला इत्थे वसते रहो, कि आप यहाँ आबाद रहें। खैर वो बाबा मर्दाना को परेशानी नहीं हुई कि वो सूफ़ी दरवेश है, तो अगर उनसे कोई ज़्यादती भी करे तो उन्होंने दुआ ही देनी है। वो साथ वाले गांव में चले गए। जब साथ वाले गांव में गए तो वहाँ लोगों ने आवभगत की, खातर तवाज़ो की, रात रखा, उनकी बात सुनी, हामी भरी, हम आपकी बात को मानेंगे। अगले दिन जब सुबह नाश्ता करने के बाद उस गांव से निकले तो गांव से निकलते हुए ये कहने लगे कि शाला उजड़ जाओ। तो बाबा मर्दाना बड़े परेशान हुए कि जिन्होंने आपको रखा नहीं है, खिदमत नहीं की, आपकी बात नहीं सुनी, उनको आप दुआ दे रहे हैं कि शाला यहीं आबाद रहें, और इनको आप बद्दुआ दे रहे हैं कि शाला उजड़ जाओ। तो ये क्या मंतक है बाबा जी? बाबा जी ने कहा तुम्हें नहीं पता, मेरी बात सुनो। बाहर ले गए, उनको कान में कहते हैं सुनो कि वो जो जिनको मैंने दुआ दी है कि शाला इत्थे बसदे रहो, तो इसका मतलब ये है कि ये बदतनीयत लोग हैं, बदफितरत लोग हैं, बुरे लोग हैं, और इनको मैंने कहा कि यहीं आबाद रहें। ये कहीं और फैलेंगे, निकलेंगे तो लोगों को भी बदफितरत बनाएंगे, लोगों को भी ख़राब करेंगे, लिहाजा ये यहाँ आबाद रहें। और इनको मैंने ये कहा कि शाला उजड़ जाओ, तो ये बद्दुआ नहीं है, इनके लिए दुआ है कि ये मुख्तलिफ़ जगहों पर फैलेंगे, निकलेंगे तो लोगों को अपनी फितरत के मुताबिक ढालेंगे, अपनी तरह अच्छा बनाएंगे। तो इस तरह से मंतक थी उनकी। फिर एक दफ़ा हम देखते हैं कि उनके वाक़यात जो मिलते हैं कि बाबा जी जो हिंदुओं का बहुत बड़ा मरकज़ है हरिद्वार, वहाँ पे गए तो वहाँ जो एक ख़ास तरीक़ाकार के तहत वहाँ जो हिंदू साधु थे, हिंदू ब्राह्मण जो थे, वो एक ख़ास किस्म की पूजा करते थे, और अब भी शायद करते हों, कि दरिया के किनारे पे वो मंदिर हैं। तो दरिया के मगरब की तरफ खड़े होकर वो मशरक़ की तरफ जब सूरज निकलता था उस वक्त उसकी तरफ मुँह करके तो दरिया से पानी निकाल कर फेंकते थे बाहर। तो इसी तरह से दरिया का पार्ट छोटा था, दरिया के उस किनारे, मशरक़ के किनारे बाबा जी खड़े हो गए और देखते रहे ये मंदिर कि ये हिंदू क्या कर रहे हैं ब्राह्मण। तो वो बाबा जी ने उनके उलट काम शुरू कर दिया। उनके उलट काम क्या किया कि उन्होंने मगरब की तरफ मुंह करके मशरक़ की तरफ खड़े होकर दरिया से पानी निकालकर बाहर निकालना शुरू कर दिया। तो पहले तो हिंदू जो ब्राह्मण थे उन्होंने ये देखा कि ये कोई फातरुल अकल, कोई पागल किस्म का शख्स है जो ये हरकत कर रहा है, वरना ये तो कोई तरीका नहीं है। तो उन्होंने पूछा, ओ बाबा तुम क्या कर रहे हो? तो बाबा गुरु नानक साहब ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं हम तो अपने मसलक, अपने मज़हब के मुताबिक अपने मुर्दों को जो यहाँ से चले गए हैं उनको पानी पहुँचा रहे हैं। तो उन्होंने कहा तुम क्या कर रहे हो? क्योंकि मैं करतारपुर में जो मेरी ज़मीनें खुश्क हैं धूप और गर्मी की वजह से उन तक पानी पहुँचा रहा हूँ ताकि फसलें होंगे। तो वो ब्राह्मण बोले कि बाबा जी ये पानी यहाँ से करतारपुर कैसे पहुँचेगा? तो उन्होंने कहा ये ऐसे ही पहुँचेगा जैसे यहाँ आप पानी अपने मुर्दों को पहुँचा रहे हैं। अगर आपके मुर्दों को पानी पहुँच सकता है तो करतारपुर में मेरी खुश्क ज़मीनों को भी पानी पहुँच जाएगा। तो इस तरह से वो हिंदू जो ब्राह्मण थे वो लाजवाब हो गए। तो वो मंतक के ज़रिए से बात करते थे, विज़डम के ज़रिए से बात करते थे। तो बाबा गुरु नानक जी के जन्म स्थान पे हम कई दफ़ा गए। धर्म सिंह गुराया साहब हमारे दोस्त अमरीका के, वो 3-4 मरतबा
हमें लेकर वहाँ गए और हमने देखा वहाँ तरीक़ाकार क्या होता है कि पहले आप बाहर अपनी जूतों को उतारते हैं, फिर वहाँ एक पानी की छोटी सी वो नाली सी चल रही होती है, वहाँ जूते उतार कर अपने आप पाँव धोते हैं, फिर आगे चलकर सर पर आप रुमाल बांधते हैं। उसी के साथ जो कुआँ है वहाँ मौजूद है कदीम उस दौर का, उसकी वो लोग ज़ायरीन ज़ियारत करते हैं। तो सामने एक पालकी के नीचे गुरु ग्रंथ साहब जो है वह पड़ी होती है, उसका पाठ हो रहा होता है। जो सिख हमने देखा कि वो क्या करते हैं कि मत्था टेकते हैं वहाँ, फिर वो नज़र न्याज जो उनकी होती है वो हलवा की सूरत में होती है, वो खाते हैं। फिर मुख्तलिफ उनकी जो साइड पे 1-2 जगह हैं वो देखा जाता है। शहीदी मुकाम है वहाँ पे, शहीदी दरख्त है, वन का दरख्त जिसके ऊपर 1921-22 का जो सानिया हुआ था, उनको लोगों को वहाँ पे मारा गया था, तो उसकी याद में वहाँ चीज़ें मौजूद हैं। फिर आगे लंगर खाना है, तो लोगों को जो भी मुसाफिर है, जो भी शख्स आए, उसको वहाँ पे एक खाना दस्तयाब होता है, और जो शख्स रहना चाहे उसके लिए भी वहाँ रहाइश हैं। तो फिर जो ज़ायरीन, जो सिख ज़ायरीन आते हैं, तो करीबी जन्म स्थान के करीबी एक ऊंचे टीले पर राय बुलार की कब्र भी है। ये राय बुलार वो शख्सियत कि जिन्होंने फिर सैकड़ों मुरब्बे ज़मीन बाबा गुरु नानक साहब और उनके इन कामों के लिए वो वक्फ़ कर दी थी, और वही ज़मीन आज ये इन्हीं की मलकियत में वो चली आ रही है। तो ज़ायरीन वहाँ जाकर भी हाज़िरी देते हैं। तो इस तरह से ये सारी रसूमात जो हैं वो अदा की जाती हैं। तो आखिर पे ये कहूँगा कि ये चैनल जो है वो सब्सक्राइब भी करें, ताकि आइंदा भी आपको इस तरह की चीज़ें सुनने को मिल सकें। बहुत शुक्रिया।